हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज उसने जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा है। कई दिनों के बाद आपके सामने और पेश होने के लिए मौका प्रदान किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जोश और होश के साथ आपके सामने आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लगातार भारत देश में भूंडुल के ऊपर यानी कि भूकंप के ऊपर भूकंप हो रहे हैं। हाँ, कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर भी काफ़ी धरती हिल गई और गुजरात के अंदर भी कई जगह हिल चुकी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बारिश से पहले बारिश होती चली जा रही है। इसका मतलब आप समझ जाना कि परमेश्वर गुस्से में है और जगह जगह धरतियाँ फट रही है और परमेश्वर गुस्से में है। उस परमेश्वर के गुस्से को आप अलग अलग रीति से आप अनुभव कर सकते हैं और परमेश्वर को हम जानना चाहिए। और जिस परमेश्वर को हम जानते नहीं, उस परमेश्वर की भक्ति और आराधना कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग आपसे ये बात करना चाहते थे और लगातार आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमेशा कोशिश भी करते चले जाएंगे। जब आप साथ देंगे, जब आप स्वीकारते चले जाएंगे परमेश्वर का वचन, जैसे कि परमेश्वर का वचन आपको हम अलग अलग रीति से डांट के सिखाते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से सिखाते हैं, बल्कि आपको समझना चाहिए क्योंकि आप काम धंधे वाले हैं, नौकरी धंधा वाले हैं और लगातार आप काम करते चले जा रहे हैं। उसमें आपको हम डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे अलग अलग चैनल है और अलग अलग जैसी भाषाओं के साथ मैं आपके सामने आने के लिए कोशिश करता हूं। जिस भाषा को आप समझ सकते हैं वो वीडियो आप देखकर अपने जीवन को आगे की ओर ले जा सकते हैं। हालांकि आपको पुरानी शिक्षा की ओर नहीं जाना है और अलग अलग प्रकार के संदर्भ यानी कि निचोड़ वहां पर लाकर समझाने के लिए कोशिश करते चले जा रहे हैं। बहुत से ऐसे भारत देश में या फिर विदेशों में ऐसे प्रचारक निकल खड़े हुए हैं। उन सभी से सावधान होना चाहिए क्योंकि आपको परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दी है, समझ शक्ति दी है, तो आपको समझना चाहिए। साथ ही साथ आप प्यार दर्शाने के लिए कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आप किसके खिलाफ में बोल रहे हैं या फिर उसको आप डांट रहे हैं, उनका दोष बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझ जाना चाहिए कि उनसे आप प्रेम कर रहे हैं। जैसे आपको हम सामने लगातार बताते चले जा रहे हैं वो व्यक्ति दोषी है, वो व्यक्ति गलत है, हम इसलिए उनको उंगली दिखाते हैं, इसलिए उनका आरोप सामने लाकर दिखाने के लिए कोशिश करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं और प्रेम के खातिर उन्हें सावधान करना चाहते हैं और सतर्क करना चाहते हैं ऐसे कामों से वो बाहर आ जाए। सही बात बोल रहा हूँ? जैसे कि आप लोग देखते चले जा रहे हैं, बाइबल को पढ़ते चले जा रहे हैं और बाइबल की किताबें 66 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 66 किताबें। फिर भी इंसान को 66 किताबों का ज्ञान यानी कि थोड़ा भी पालना नहीं आ रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोग तो बहुत किताबों का ज्ञान रखना चाहते हैं, लेकिन क्या आप और मैं क्या एक किताब का भी ज्ञान रखते चले जा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको और क्या समझना चाहते हैं? जगत भर में अलग अलग प्रकार और अलग अलग विषय के साथ प्रचार किए जा रहे हैं और उन विषयों के साथ जीवन को जीने के लिए भी कोशिश करते चले जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, एक जगह एक स्त्री रहती थी यानी कि एक लेडीज थी जिसका नाम सामरी था। गांव के नाम से उसका नाम रखा गया बाइबल के अंदर, यानी कि वो सामरी देश यानी कि सामरी एक गांव था। उसी गांव के अनुमान से या फिर उसी गांव के हिसाब से उसको बुलाया जाता था, यानी कि बाइबल में उसी नाम से पुकारा गया, उसको वही नाम से पहचान दी गई है। आप समझ जाइएगा। हम देखते हैं कुछ बातों में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा यानी कि पहला तीमुथियुस का 1 अध्याय उसका 12 वचन में हम देखते हैं उसमें क्या फरमा रहा है वचन। और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए क्या किया है, नियुक्त किया गया है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे कि आपको और मुझे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सेवा में योग्य या फिर विश्वास लायक समझकर नियुक्त किया गया है। क्या आप और मैं सेवा अच्छी रीति से कर पा रहे हैं? सेवा में हाथ आगे बढ़ा पा रहे हैं? सेवा में हेल्प कर पा रहे हैं? सामूहिक मीटिंगों में क्या उन्हें भेंट दे पा रहे हैं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहाँ पौलुस के द्वारा हमें बात मिल रही, लेकिन यहाँ ये भी लिखा है कि आपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है
आपको मुझे सामर्थ किसने दी? उस समय पौलुस बात कर रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको और मुझे जिसने सामर्थ दी है, वो सामर्थ किस काम के लिए है? यहाँ लिखा है धन्यवाद करता हूँ। सामर्थ दिया है तो धन्यवाद देना चाहिए। और उसने विश्वास योग्य समझकर क्या किया? सेवा सौंप दिया है। तो सेवा आप और मैं बिगाड़ क्यों रहे हैं? सेवा में खिंचातानी क्यों कर रहे हैं? समझ क्यों नहीं रहे वचन? क्या समझ इसलिए नहीं रह पा रहे कि आपकी जेबें खाली हो जाएगी, या फिर आपकी कलीसिया खाली हो जाएगी, या फिर आप बदनाम होते चले जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों बहनों। जो है सो है। आप जेबें भरने नहीं आए, आप अपना बैंक अकाउंट भरने नहीं आए हैं, और ना ही आप कोई और काम के लिए आए। अधिकतर शरीर को जिलाने के लिए संसार का काम करके आप आमदनी कमा सकते हैं, लेकिन आत्मा को जिलाने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ आपको जीने की आवश्यकता हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? पैसा ही धन, पैसा ही भगवान है, पैसा ही ईश्वर है, ये समझोगे आप? बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों बहनों। पैसा ईश्वर नहीं है, लेकिन संसार के लिए ईश्वर पैसा बन चुका है। संसार के साथ जो जी रहा है वो इंसान पैसे को ही ईश्वर मानता है। आज हम संसार के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के नाम में जी रहे हैं। स्वर्ग का काम करना चाहते हैं। लोगों को डांट रहे हैं, लोगों को हम लगातार धमका रहे हैं। ये क्यों? क्या कारण है? हम उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। उन्हें स्वर्ग का राज्य का वारिसदार बनने के लिए हम ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, और इन कोशिशों के अंदर खिंचातानी बहुत कुछ होती चली जा रही है। आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो समझ से बाहर है। आप छिपाते चले जा रहे हैं। जब ओपनिंग लाओगे तो आप सामने आ जाओगे। आगे लिखा फिलिप्पी 4:13 में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता है यार? अच्छा समाचार फैलाओ ना। समाचार फैलाते फैलाते आपके प्यार में, आपके प्रेम में दरारें आ जाती है। सब कुछ क्या कर पाएंगे? हाँ जी, क्या कर पाएंगे आप? सब कुछ। अरे परमेश्वर के वचनों का खुलासा नहीं दे पा रहे, परमेश्वर के वचन को नहीं मान पा रहे। थोड़ी थोड़ी बातों में नाराजगी, थोड़ी थोड़ी बातों में मुंह मोड़ना, थोड़ी थोड़ी बातों में तेरा मेरा झगड़ा, थोड़ी थोड़ी बातों में सब कुछ हिस्सा होते चला जा रहा है, बंटवारा होते चला जा रहा है। आपका यीशु अलग, मेरा यीशु अलग, तेरा चर्च अलग, मेरा चर्च अलग, तेरी मंडली अलग, मेरी मंडली अलग, ये होते चला जा रहा है। आपका घर अलग, मेरा घर अलग, आपकी गाड़ी अलग, मेरी गाड़ी अलग, ये बहुत कुछ बंटवारा होते चला जा रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? मुंह के सामने अच्छा तारीफ कर देंगे, बल्कि पीछे से छुरा घोपेंगे, कहेंगे ये है, वो है, फलाना ढेकना है। हम जो कहते हैं सामने कहते हैं। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है सब कुछ कर पाओगे आप? सहन करो, विरोध सहन करो। क्यों हमें फोन करते फिर? हाँ जी, बोलते हैं आशीष हमें बचा ले, हमें ये कर दे, वो कर दे। जब हम लोगों के लिए हेल्प करने के लिए आपको सलाह देते हैं तो वहां पर भागते हैं। किसी की मदद करो, किसी गरीब की मदद करो, किसी को कपड़ा खरीद दो, किसी को घर मार्गदर्शन दीजिए। उन बातों में उनको हेल्प करने के लिए हम थोड़ा फोकस देते हैं या फिर उन्हें टच करते हैं तो भागने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे तो दुनिया भर में पड़े हुए हैं, केवल खाने वाले हैं, खिलाने वाले नहीं हैं। क्या सोच रहे हैं आप? झूठ बोल बोल कर दूसरे को लूटते चले जाएंगे। और यहाँ लिखा है कि ईमानदार समझकर बुलाया, तो ईमानदार समझकर आपको बुलाया तो विश्वास योग्यता में रहिए। आप धोखेबाज परमेश्वर के नज़र में भी और लोगों के नज़र में भी धोखेबाज बनते चले जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? है ना, कई ऐसे हमारे दोस्त यार हैं जो हमारे कुछ फॉलोवर से झूठ बोलकर मांग लेते हैं दान, डोनेशन। कहते मेरा ये है, वो है, फलाना ढेकना। फिर मेरे पास फोन आया जाता है, फोन किया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। भाई देखिए, हर किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा बिल्कुल ना कीजिए। उन्हें चेक कीजिए, आत्मिक जीवन में भी और संसारिक जीवन में भी चेक कीजिए। उसी में आपको माहिरता में सक्सेस होने के लिए मौका प्रदान होगा। आइए देखते हैं, एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में समाप्ति की ओर जाएंगे। आगे लिखा है, आपको और मुझे क्या मिला है? आप खाली नहीं हैं, आप सुनसान नहीं हैं, आप लावारिस नहीं हैं, आप
अकेले नहीं है, यहां लिखा। और दूसरा तीमुथियुस उसका 4:17 में उसमें लिखा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। क्या लिखा? परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, पौलुस बोल रहे हैं, और मुझे सामर्थ दी। क्या दी? प्रभु सहायक भी, मददगार भी रहा। आजकल क्या कर रहे हैं? अरे सहायक तो कहां, सहायक दूसरे को बनाते हैं। सहायक प्रभु बना, किसी और को नहीं भेजा सहायक के लिए। हाँ जी, उसी के अंदर वाले को ही भेजा तो भी। यहां लिखा और मुझे सामर्थ भी दी। क्या दी उसने? सामर्थ भी दी कह रहा है पौलुस। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको किसने सामर्थ दी? आपके बॉस ने, या फिर आपके और कोई किसी ने? नहीं, आपको प्रभु की ओर से सामर्थ मिलती है। और कहता है ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। क्या लिखता है? मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो, अधूरा अधूरा नहीं। आपके द्वारा, मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? पूरा पूरा। और लिखा और सब अन्य जाति सुन ले, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। वाह, क्या बात आती। सब अन्य जाति बचाए जाए। हेलो मेरे भाइयों बहनों, सब अन्य जाति बचाए जाना चाहिए। आप सिंह के जैसे मुंह वाले कुछ लोग हैं जो फाड़ खाने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, शैतान के फंदे हैं, ये सारे यानी कि शेर के मुंह जैसे हैं। इनमें से भी आपको छुड़ाएगा, विरोध से छुड़ाएगा, और आपको उनमें फंसने से बचा लेगा। आपकी हिफाजत करने वाले और कोई नहीं है, यीशु मसीह है। आप क्या सोचते हैं और आप क्या करना चाहते हैं? आप ही देख लीजिएगा, क्या सोचते हैं आप? हाँ जी, हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हम आपको विराम देना चाहते हैं, और इस विराम में आप चार्जिंग होकर आ जाइएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।